स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आप लोग स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई आई एम हैविंग अ न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल, दैट इज स्मार्ट नंबर। आप इन नंबर के बारे में सीखने वाले हैं कि किस टाइप से काउंटिंग होती है, क्या करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप अपने यहाँ से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक की काउंटिंग यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो हमने यहाँ पर सारे नंबर से एक्सप्रेस करा है। तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो है 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स। तो अब देखिए 5 डिजिट में हमारे पास कौन कौन आ जाता है, जस्ट लाइक 10,000। अभी तो हमने करा था 1, 10, 100, 1000, 10,000। ये हो गया हमारे पास 5 डिजिट नंबर। अगर हम 6 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैक्स में आ जाएगा। चलिए देखिए, नोवेगर वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे 10,000। तो इसको हम रीड कर रहे हैं एज अ 10,000। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 10,010। तो ये हो गया हमारा। अब इसको क्या रीड करेंगे, देखो ये हो गया 10,900। ठीक है, तो आपको बस ये है कि अपने जो भी नंबर्स ऐसे यहाँ पे कितना लिखा है, 99,000 लिखा हुआ है। तो हो गया हमारा, ये हो जाएगा 99,999। तो इसको करेंगे तो सर +1 करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 लाख। चलिए अब आगे देखते हैं। और उसके बाद लैक्स आने के बाद से हमारे पास क्या आ जाता है, 10 लैक्स प्लेस आ जाता है। उसके बाद करोड़ आता है, फिर उसके बाद मिलियन, वो चलता है, तो वो अलग बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। वो इंडियन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं ऐसे। तो इसको और क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमारे पास यहाँ पे 1 से, देखो यहाँ पे भी क्या गिवन है, पीरियड्स, और यहाँ पे क्या गिवन है, प्लेसेस। ठीक है, और यहाँ पे इनके नीचे सिंबल्स भी गिवन है। जैसे हमने पीरियड देखा 1 से, तो 1 में ये हो जाएगा 1s, 10s, 100s। ठीक है, देन अगर हम थाउजेंड्स की बात करें तो थाउजेंड्स, 10,000s। देन वी आर हैविंग लैक्स, तो ये हो गया लैक्स, और ये हो गया 10 लैक्स। क्लियर? चलिए अब इतना करने के बाद हमारे पास आ जाता है कि जो फर्स्ट 3 प्लेसेस होंगे वो 1 पीरियड के हो गए, नेक्स्ट टू 1000 पीरियड के, नेक्स्ट टू लैक्स के। तो हमेशा ही ध्यान रखना है, जब भी आपके पास 100 खत्म होगा तो मैं यहाँ पे एक कॉमा पुट करना, फिर एक कॉमा में यहाँ पे पुट करना। ठीक है, अगर इसके साथ ही हम क्या देखें, इंटरनेशनल सिस्टम देखें, तो वो लैक्स और करोड्स में नहीं, मिलियंस और बिलियंस में पहुँच जाते हैं सीधे। ठीक है, देखिए जैसे ये रहा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब आ गया इंटरनेशनल चार्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब जैसे आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पीरियड्स है उसमें क्या क्या गिवन है, जैसे मंथ्स गिवन है, तो उसमें हमारे पास क्या है, 1s, 10s, 100s। देन वी आर हैविंग थाउजेंड्स, तो यहाँ पे थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s। देन वी आर हैविंग मिलियंस, कहाँ पे आ गया, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियन। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो कॉमा वाली जगह बचेगी वो बचेगी यहाँ पर। ठीक है, 1 से 100 के बाद आपको एक कॉमा लगाना है, 1000, 10,000, 100,000 के बाद एक कॉमा पुट करना है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या था, फर्स्ट 3 थे, देन 2 के बाद कॉमा लगाना था। अगर इटरेटिव सिस्टम में देखेंगे तो फर्स्ट 3, देन हमें 3 के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है रीडिंग एंड राइटिंग एंड नंबर्स। चलिए तो हम खुद ही कर लेंगे, आगे देखते हैं। ओके, तो हमारे पास आ गया स्किल ड्रिल, तो इसको पूरा करते हैं। ओके, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन इंटू प्लेस वैल्यू चार्ट एंड देन रीराइट देम इनटू विद द कॉमास एट द राइट प्लेसेस। ओके, तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं पहले, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मंथ्स, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, देन चलो इसमें लिख भी देते हैं 100, 1s, 10s, 100s, then 1000, then 10,000, then we are having lakhs, then we are having 10 lakhs। ठीक है, चलिए अब नंबर चूज कर लेते हैं। हमने नंबर ले लिया 610056। तो 610056, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया तो हम लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 65001
6। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए, एक यहाँ पर रख लेते हैं और एक यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पे कॉमास भी लगाने हैं क्योंकि टेबल में लिखने वाला में कॉमा भी पुट करने थे। हो गया 6 लाख, दिस इज 10,000, देन वी आर हैविंग 56। चलिए, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम। तो वर्ड्स में लिखना है, तो हम इसके लिए क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, तो हमने पिक कर लिया है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं प्लेसेस, तो वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 10,000, देन लैख, दिस इज 10 लैख। ठीक है, तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 10 लाख से, तो पहले इसको लिखते हैं, देन इसको, देन उसको। फिर हो गया हमारे पास 61 लाख, then we are having 52,000, so we are writing 52,000। ठीक है, then we are having 496, तो उसके बाद लिखेंगे हम 490, दिस इज 6। ठीक है, तो आपको नंबर्स को पहले प्लेस वाले चार्ट में थोड़ा सा साइन करना है, देन उसके बाद आप उसको नंबर नेम लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया है। देन उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर रिटन इन द इंडियन सिस्टम इन फिगर्स एंड प्लेस देम कॉमास एट द राइट प्लेसेस। ओके, चलिए इसे थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। अब हम इसमें से एक पिक कर लेते हैं के पार्ट। के पार्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 79 लाख 79 लाख एंड 1030, 30,000 होना चाहिए था। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको 8,01,007। तो देखिए, तो हम यहाँ से पहले तो टेबल चार्ट बना लेते हैं, लैक्स, फिर देन 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 8 लाख, देन हमारे 1,000, 1,000 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, देन 7, ये मंथ्स पर आ गया। तो यहाँ पे भी आपको स्पेस खाली मिल रहा है, आप वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0, एंड यहाँ पे हम क्या लाएंगे, कॉमा। ठीक है, तो गया 8,01,007। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। ओके, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। ये 5 डिजिट्स के जो नंबर्स होते हैं कहाँ पे आते हैं। चलिए, तो हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। तो अगर हम देखिए तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन 1000, देन 10,000, देन लैक्स। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 5 डिजिट हो गया। लैक्स पे क्या देंगे, 6 डिजिट। अगर देखिए स्मॉलेस्ट की बात करी गई है, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होंगे, 1, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, 0। देखिए 5 डिजिट नंबर हो गया। अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करें तो हमारे पास आता है 9, 9, 9, 9, 9। ठीक है, तो जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात करी जाएगी तो सारी जो हमारे पास डिजिट्स होंगी वो किस में आएगी, हमारी 9 में आएंगी। एंड अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं तो वो किस में आएंगी, 1 और 4 जीरोस में आएंगी। ओके, नेक्स्ट आता है रिराइट द फॉलोइंग नंबर्स विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बहुत ही ईजी था। इसमें आप लोगों को क्या करना है, सिंपली बस आपको यहाँ पे हर 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, जैसे आने का 0, 7, 0, 0, छोटा कॉमा, 7, 1, 3, देन अगेन कॉमा। एक नंबर और देख लेते हैं, 3 डिजिट्स हो गई, यहाँ पर कॉमा लगा दें, 1, 2, 3, यहाँ पर कॉमा लगा दें। ठीक है, अब इनको रिराइट द फॉलोइंग नंबर्स विद प्रॉपर कॉमास। हाँ, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर नेम्स लिखना है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको नंबर को ले लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन 1000,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000, देन 10,000, देन 100,000, देन मिलियन, देन 10 मिलियन। ओके, तो हमारे पास आगे 10,300,103। तो चलो अब इसको लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10 million, then we are having 300,000, 103। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर नंबर नेम से लिखेंगे। ओके, तो और देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट एन न्यूमरल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्लेसिंग कॉमास एट द राइट प्लेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें जो इंटरनेशनल वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। तो इसमें से हम पहले बी पार्ट चूज करता है। तो बी पार्ट हमें क्या गिवन है 500,000। तो अब आगे हमारे पास 500,000 हो गए, तो पुट अ कॉमा, देन वी आर एम 99। तो यहाँ पे आ जाएगा 099। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते तो आप क्या करें, चलिए इसको एक अलग पेज पे ले लेते हैं एक इस नंबर को। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिलियन से स्टार्ट है, तो मिलियन, देन उसके बाद हमारे पास आता है 100,000, देन 10,000, देन 1000, देन 100, देन टेंस, देन वंस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बोलेगा 2 मिलियन, चलिए 2 मिलियन लिख लेते हैं। एंड वी आर हैविंग 310,000, तो यहाँ पे आ गया 310,000, देन वी आर हैविंग 108, तो दिस इज 108। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कॉमास। ये हो गया हमारा नंबर। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम हमारे पास क्या है करने के लिए। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले आता है इसमें, देन बिगर बिगर करते हुए हम लास्ट तक जाते हैं। तो लार्जेस्ट का आएगा, एंड में आएगा। तो स्टार्टिंग जब भी हम करेंगे स्मॉलेस्ट से और एंडिंग इस पे करेंगे सबसे लार्जेस्ट पे, तो ऐसा ऑर्डर होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो जो हमारा लास्ट होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और जो उसमें फर्स्ट नंबर होगा सबसे ग्रेटेस्ट होगा या लार्जेस्ट होगा। इसमें लार्जेस्ट से स्टार्ट होगा और जाते 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 कहाँ पहुँच जाएगा, वो स्मॉलेस्ट तक। ठीक है, तो ये दो टाइप के अरेंजमेंट्स हैं हमारे पास, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। चलिए और देखते हैं, कंपेयर करना है ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए हम क्वेश्चन के साथ ही कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रीडेसर। देखिए जब हम सक्सेसर की बात करते हैं, ओके, तो जब भी हम सक्सेसर की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट नंबर आता है हमारे नंबर्स के जस्ट नेक्स्ट वाला, तो वो क्या होता है हमारा सक्सेसर। और जो हमारा प्रीडेसर है वो क्या होगा, एक नंबर पहले वाला नंबर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने 10 लिया है तो उसका सक्सेसर कौन होगा, उसका नेक्स्ट नंबर दैट इज 11। अगर हम प्रीडेसर की बात कर रहे हैं तो एक नंबर पीछे वाला होगा, बिफोर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीडेसर, दैट इज 10 का प्रीडेसर कौन होगा, 9। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी। ओके, नेक्स्ट आता है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग में वो ये कि आप कितने नंबर छोड़ के आगे जाते हो, वो अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। चले ओके, तो हमारे पास आ गया स्किल ड्रिल, दैट इज 3.2। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज वी हैव टू इंसर्ट द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इन द सर्कल्स। चलिए, तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सर्कल्स में हमारे पास सिंबल्स करने हैं, तो हम इसके लिए क्वेश्चन पिक करते हैं जी। तो सबसे पहले हम काउंट क्या करेंगे, डिजिट्स। ये 3 and 3 6, 3 and 3 6 डिजिट्स है, सेम है। ठीक है, अगर डिजिट्स जिसकी ज़्यादा होती है वही क्या होता है, हमारा ग्रेटर नंबर होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हमारे पास है, अब फर्स्ट नंबर चेक करते हैं 9, दिस इज ऑल्सो 9, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 8, दिस इज 8, दिस इज 8,
ठीक है। देन वी हैव 7, हियर वी आर हैविंग 1, तो कौन बड़ा हो गया? दिस। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेसेस को चेक करेंगे डिजिट्स के बाद। जब तक प्लेस सेम आते रहेंगे हम आगे स्विच करते रहेंगे, जैसे ही हमें कोई बड़ा या छोटा मिल जाएगा हम वहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे 5 डिजिट्स है, यहाँ पे 5 डिजिट्स है, लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है वो क्या 8, यहाँ पे कितनी है 2, तो 1 बड़ा हो गया, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम अपने। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्रीडिक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जैसे हमने प्रीडिक्टर की बात करी तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। तो प्रीडिक्टर में क्या था हमारा, एक नंबर पहले वाला नंबर तक। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर नंबर लिखा है 70088। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है हमारे पास 543131, इसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 54313 नेक्स्ट वी आर हैविंग सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर +1 करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम +1 करेंगे, ओके, जैसे ही हमने यहाँ पर +1 करा तो उसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 0 एंड अगेन 0, दिस इज 1। क्लियर? चलिए तो अब यहाँ पर करते हैं ई पार्ट में भी, और इससे +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 देन 2 then again 2, this is 903। ठीक है, इस टाइप से हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, सक्सेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 ही पिक कर लेते हैं। अब 3 को पिक करना है, ई को पिक कर, हाँ ई को पिक करना है, और यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे नंबर्स क्या है। अब देखिए यहाँ पे देखा हमने 1 2, तो ये हो गया 1 2, दिस इज 1 एंड अगेन 2, दिस इज 1 एंड अगेन 2। तो आई थिंक ये सारे जो डिजिट्स है वो सिर्फ डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है सब, और सबका फर्स्ट नंबर सेम है। तब उसके बाद हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दिस इज 9923। एक कौन हो गया सबसे छोटा नंबर, दिस वन। तो उसकी सबसे पहले लिखेंगे 8,22,739। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा आ गया, ये 3 वाला नंबर आ गया, जो 8 के बाद 3 है, तो इसको ले लेते हैं 832,797। ये अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, ये 9 है दोनों में, देन ये 2 है, ये 7 है, तो कौन छोटा हो गया, दिस वन। तो इसको कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8,92,492। देन वी आर हैविंग दिस नंबर लास्ट, तो लास्ट में आ जाना है 8,97,328। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर F चूज करते हैं। तो ये जो नंबर हमें गिवन है इसको हमें किस में चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके फाइन, तो पहले डिजिट्स कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 2, इसको करेंगे तो 1 then 1, दिस इज 1 and 2। तो देखिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं जो 10,000 में लाई करते हैं, और 2 नंबर्स हैं जो लैक्स में लाई करते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमें सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर फर्स्ट प्लेस पे कौन सा होगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट में हमने देखा है तो ये 5 डिजिट है, दिस इज ऑल्सो 5 डिजिट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, क्योंकि किससे स्टार्ट है 5 लाख से। देन उसके बाद दूसरा नंबर आ गया हमारे पास 4,31,552। देन उसके बाद आता है हमारा 23,000, ये है 61,000, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 61,175। देन उसके बाद अगेन आ गया हमारे पास 23,156। तो आप इस टाइप से क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, ओके। अब उसके बाद चलते हैं हम राइट द ग्रेटेस्ट एग्जैक्ट नंबर फॉर्म बाय। अब देखिए नंबर्स को इंटरचेंज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर भी लिखना है एंड स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो सबसे बड़ी डिजिट होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे 5 6 9 0 3 7 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया हमारा 9। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। देन वी आर हैविंग 7, ओके, देन वी आर हैविंग 6 5
9,930। तो ये हो गया हमारा 9,76,530। तो आई थिंक इससे बड़ा कोई नंबर हम इससे फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। 7। अब उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में अब हम इसका सीक्वेंस उल्टा कर देना है बस। तो सबसे छोटा नंबर होगा एक्सेप्ट 0, तो उसको हम फर्स्ट पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया 1, देन वी आर हैविंग 5 एंड 6, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 15,678, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास स्किपिंग काउंटिंग वाला भी एक वर्ड आया था, जिसमें मैंने बताया था आपको नंबर स्किप करने होते हैं, वो हमें यहाँ से पता चले। अब देखिए 11,432, 11,532, तो इन दोनों के बीच में कितने गैप आपको दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर 100 का, मतलब ये 100 से इंक्रीज हो रहा है, तो हमें भी क्या करना है? 100 से इंक्रीज करना है। तो 11,632, then 11,732, then again we are having 11,832, then again 11,932। तो ये पैटर्न्स के फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अपने स्किप काउंटिंग के तौर पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर हैविंग राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी नंबर दिया जाए, आप उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। राउंड ऑफ इन द सेंस, मान लीजिए मेरे पास 8 है, तो आप उसको 10 भी कैसे राउंड ऑफ करेंगे? तो आप 10 लिखेंगे या फिर 20 लिखेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? 10। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड में आता है हमारे पास, अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से छोटी है, बड़ी है, ठीक है। अगर छोटी है तो हम उसको क्या लेंगे? नियरेस्ट टेंस लेंगे, जो कि हमारा क्या होगा? 80 होगा। अगर ये 5 से ग्रेटर होता तो हम यहाँ पे क्या लेते? 80 की जगह 90 लेते। अगर हमारे पास एक नंबर है जो 5 के इक्वल है, ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे? राउंड ऑफ लेंगे टू द नियरेस्ट टेंस जो ग्रेटर होगा, ना आगे स्मॉलर। वे दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। चलिए, तो इनको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ओके, इसमें से हम क्वेश्चन लेते हैं दिस वन, और ये है नियरेस्ट टेंस ऑफ पे। तो यहाँ पर हमें बोलेगा ये जो नंबर है आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस में, ठीक है। तो नियरेस्ट टेंस के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉमन लगा लेते हैं। हम देखो टेंस प्लेस पर हमारे पास यहाँ पर क्या है? 52, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर 52 है, और इसका जो वास्ट प्लेस है वो कितना है? 2। तो ये जो 2 है, हम देखो 52 को राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पर दो नंबर थे, ये हो गया 50 और एक हो गया हमारे पास 60। अब ये जो 2 है ये क्या है? 5 से छोटा है। जब भी छोटे वाला केस आएगा तो हम किधर जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इस टाइम हम क्या लिखेंगे? तो देखिए 5 से छोटा है तो हम लिखेंगे 3,7,4,5,0, ठीक है। अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम 5 से क्या लिखते? 0 लिखते, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आता है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स के लिए हम चलिए एक ये वाला पार्ट ले लेते हैं। हम नियरेस्ट 100 के लिए हमने देखा जो 100 प्लेस पर वो कितना? 481 है। और 481 के लिए इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 300 आना चाहिए या फिर 400 आना चाहिए। अब देखिए फिर अब हम इसमें क्या कंपेयर करेंगे? ओके, तो हमारे पास एक नंबर आ गया जो हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट हंड्रेड्स में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 481। तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो या तो 400 होना चाहिए या फिर 500 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? इसका 10th प्लेस। अब 10th प्लेस से किससे बड़ा होना चाहिए? 50 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ये 50 से बड़ा है, तो बड़ा है तो कौन सा लेंगे? राइट हैंड साइड वाला नंबर। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ होगी, कितना हो जाएगा? 15,500, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नियरेस्ट 1000। तो 1000 में भी सेम हम यही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं, तो इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आपने देखा 1000, तो यहाँ 1000 हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2083। अब इसको राउंड ऑफ करना है, या तो हमारे पास क्या होगा? 2000 होगा, या फिर हमारे पास क्या होगा? 3000। अब ये कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा 100 प्लेस को कंपेयर कर। अब जैसे 500 से ये छोटा नंबर है, तो हम किधर जाएंगे?
लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे तो हमारे पास जो राउंड ऑफ होगा वो कितना हो जाएगा 52,000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। आप लोगों को बस अब क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। जितना आप ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेगी उतनी ज़्यादा आपकी कमांड अच्छे से होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।